हम लोग राजेंद्र बाबू के जो है दरवाजे पर या जो है प्रांगण भी कहिए, कोई हर्ज नहीं, सप्ताह ध्यान शिविर राजेंद्र बाबू ने रखे हैं। और किस लिए रखे हैं वह आप लोगों को विदित है, जानते हैं। इसके मन में पश्चाताप गलानी होता है, हम पिता का फर्ज नहीं निभा पाए। इसकी पुत्री जो है अभी वे लोग भी अपने को जो है यह समझती है कि हम बहन को कुछ सहयोग या बहन के नाते कुछ जो है नहीं जो है कर पाए, मन में पश्चाताप होता है। लेकिन जो होनी है वह तो होकर ही रहता है, रुकता नहीं है, वह होकर ही रहेगा। फिर भी अपना अपना जो है सोच है, चिंताग्रस्त होते हैं। तो वह चिंता कैसे दूर हो। संसार में बहुत से अच्छे अच्छे कर्म हैं, लेकिन यह ध्यान अभ्यास और सत्संग से उत्तम कर्म और कोई संसार में नहीं है। और यह गुरु महाराज कहते हैं सत्संग, अध्यात्म कथा कीर्तन को कहते हैं, उसको सत्संग कहते हैं। लेकिन संत मत का सत्संग नहीं जो है कह सकते हैं। अध्यात्म में धार्मिक भजन भी होता है, धार्मिक गाना भी होता है, उसको लोग गाते हैं, उसको भी सत्संग कहते हैं। लेकिन वह संत मत का सत्संग नहीं है। संत मत का सत्संग गुरु महाराज कहते हैं वह संतों की वाणी से जो ज्ञान होता है वह संत मत सत्संग है। वह सत्संग संत मत का सत्संग के द्वारा जीव क्या है, यह शरीर क्या है। भगवान कृष्ण भी कहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। शरीर को क्षेत्र का है, क्षेत्र का मतलब खेत भी होता है। क्षेत्रज्ञ है, इसमें जो रहने वाले हैं, इस शरीर में जो रहने वाले हैं उसको क्षेत्रज्ञ कहा, जिससे कि ज्ञान होता है। उसको जो है जना देते हैं, वह संत मत का सत्संग है। क्षेत्रज्ञ को कैसे जानेंगे। हम लोग शरीर को जानते हैं, शरीर को देखते हैं। क्या कहते हैं संत महापुरुष, यही तो आश्चर्य है कि हम लोग इस शरीर में हैं, लेकिन शरीर में है कहाँ है उसको नहीं जानते। आप अपने सगा संबंधी पुत्र परिवार पत्नी बाल बच्चों को जानते हैं, लेकिन जो है अपने शरीर को भी जानते हैं। और आपके सगा संबंधी के लोग आपको भी जानते हैं, आपके शरीर को जानते हैं। परम आश्चर्य तो यह है कि हम लोग इस शरीर में हैं, अपने आप को नहीं जानते। उसको जो जना देते हैं वह संत मत का सत्संग है। उसको जो जानने का युक्ति बता देते हैं वह संतों का ज्ञान है, संत मत का ज्ञान है। इसको जान लेने पर फिर कोई संशय नहीं रहता। इसीलिए जो कबीर साहब कहे, करो सत्संग भरम गर टूटे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, करु सत्संग भरम गर टूटे।
सत्संग करने से अज्ञानता, भ्रम कहते अज्ञानता को। कैसी अज्ञानता? तो हम लोग अंधेरी रात में अगर जाते हैं कहीं, तो अगर रास्ते पर रस्सी मिल जाए तो डर हो जाता है, भ्रम, भय हो जाता है। क्या भय हो जाता है? कि सांप है। भ्रम हो गया, डर हो गया, भय हो गया। कहीं अगर उस पर पैर अगर पड़ गया तो और जो है लोग गिर भी जाते हैं, डर करके, तो चोट भी लग जाता है। वही अगर आपके हाथ में रोशनी रहे, प्रकाश रहे, तो आप देख लेंगे कि रस्सी है, कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई दुख नहीं होगा वहां। ठीक उसी तरह से यह संत महापुरुष ज्ञान रूपी प्रकाश देते हैं। अर्थात हम लोग अज्ञान दशा में पड़े हुए हैं। इस अज्ञान दशा में रह करके संशय हो रहा है कि किसका भक्ति करें, कैसे करें, किधर जाएं। भक्ति जो हम कर रहे हैं यह ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दर्शन होगा, सारे दुखों से छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे। और हम लोग देखते भी हैं कि संसार में बहुतों ने भक्ति किया, तपस्या किया, लेकिन दुख पीछा नहीं छोड़ा। संत महापुरुष यह ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान में हम लोग अभी दाखिल हैं, बैठे हुए हैं। यह ज्ञान सुन करके मनोयोग पूर्वक अगर सुनेंगे, समझ बूझ बन जाएगा, तो क्या होगा? एक दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि हम जो करते हैं वह बिल्कुल सही है, कोई काटने वाला नहीं। गुरु महाराज जो है कहे हैं कि हम संत मत के ज्ञान में इतना दृढ़ हो गए हैं, मुझे तर्क में भले कोई हरा दे, लेकिन मुझे विश्वास हो गया, यह विश्वास मेरा डिगने वाला नहीं है। होता है ना, बहुत तर्क में हरा देता है, लेकिन विश्वास है, जिनको हो गया, समझ बूझ बन गया, वह डिगने वाला नहीं है। इसीलिए यह भरम संत कबीर साहब कहते, सत्संग करते करते एक एक शब्द, एक एक ज्ञान को जानते जानते सब भरम दूर हो जाता है। अभी हम लोग उपनिषद से सुने, यह शरीरों में जो शरीर है, नित्यों में अनित्य, जो नित्य है, शरीर तो अनित्य है, लेकिन जीव आत्मा नित्य है। गुरु महाराज के जो है स्तुति में हम लोग जो है गाते हैं, जीव आत्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घाट मठ प्रपंच जब मिटे नहीं तब अंश कहना चाहिए। जीव आत्मा प्रभु का अंश है, अर्थात यह जीव आत्मा जो है परमात्मा का अभिन्न अंश है। इस जीव आत्मा को कैसे जानेंगे? घाट मठ प्रपंच जब मिटा नहीं अंश कहना चाहिए। इस पर जो आवरण पड़ गया है, पर्दा जो पड़ गया है, इस पर्दा को हटाने से, पर्दा क्या है? अंधकार, प्रकाश और शब्द का पर्दा है। यह पर्दा जो है गुरु महाराज
युक्ति बता दिए, यह पर्दा जब तक नहीं हटेगा तब तक अंश रहेगा, तब अलग है। यह पर्दा को सत्संग ध्यान साधन विशेष के द्वारा जब हटा देंगे तब जो है गुरु महाराज का हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, द्वैत और द्वंद रहे नहीं कोई, बीच में कोई जो है पर्दा नहीं रहेगा, कोई द्वंद नहीं रहेगा, तब एक हो जाएगा। यह रास्ता संत मत के सत्संग से मिलता है, इसीलिए कहे संत मत सत्संग और सत्संग में अंतर है। गुरु महाराज के यह संत मत का सत्संग जो है जीवों को साक्षात्कार करा देता है। पहले तो सत्संग सुन करके ज्ञान से समझ बूझ बन जाता है। हाँ, दरअसल में बात यही है। गुरु महाराज कहते हैं तर्क से मानना और श्रद्धा से मानना, दोनों तरह से अगर मान लेते हैं समझ बूझ बन जाता है तब ठीक है। सिर्फ श्रद्धा से मान लिए नहीं, ठीक है, अच्छा है। श्रद्धा से मानने पर जो है क्या होता है, जिस तरह से कहते हैं किसी चीज को मान लिए, ऊपर मन से मान लिए, लेकिन तर्क वितर्क कर करके वह सिद्ध हो जाता है हाँ दरअसल यही सही है। कितना श्रद्धा से भी मान लेते हैं, धीरे धीरे वह जो है समझ लेते। जैसे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं बच्चा, जिस समय जो है बच्चा रहते हैं तो मास्टर ओ को खो यह सब जो पढ़ाते हैं तो पढ़ लेते, वहां तर्क वितर्क नहीं कि को क्यों जो है पढ़ेंगे, को क्यों जो है पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं और पढ़ते पढ़ते फिर जो है विद्वान हो जाते हैं, वह जो है काम में आता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सत्संग से तर्क ज्ञान से भी सिद्ध हो जाता है, नहीं सही रास्ता बताते हैं। बाहरी रास्ता जितना है उस पर शरीर चलेगा और इंद्रियां समेत आप जाएंगे, लेकिन अंदर के रास्ता में शरीर नहीं चलेगा, शरीर नहीं जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं तब क्या जाएगा, चलो चलो यही पथ आकत दृष्टि रथ धनी सतगुरु बतलाही, वह सदगुरु बतलाते हैं उस रास्ते पर दृष्टि रथ अर्थात दृष्टि कहते हैं निगाह को, देखने की शक्ति को। यह दृष्टि रथ पर चढ़ने के लिए गुरु महाराज से इन्होंने युक्ति लिए है, सबको वह मिला है। इसलिए कहे यह जो है साधु के संग में ही यह ज्ञान होता है। अभी हम लोग संत कबीर साहब के जो है पद सुन रहे थे, संगति सौ सुख उपजे कुसंगति सौ दुख जोय। यह साधु का संग अर्थात सत्संग, सत्संग का ज्ञान किसका ज्ञान है, संतों का ज्ञान, जो पूर्ण है उसका ज्ञान है। अभी साहब कहते हैं इसमें जो आते हैं, सत्संग में जो आते हैं और सत्संग के ज्ञान को सुनते हैं, संगति सौ सुख उपजे, वह सुख की ओर जाता है, दिनों दिन वह सुख की ओर जाता है, अज्ञानता से छूटता है, उसको ज्ञान होता है। ज्ञान होता है तो वह पाप कर्मों से बचता है, बचने के लिए प्रयास करता है जो है सदैव कि हमसे पाप कर्म न हो जाए। क्यों कि वह पाप और पुण्य को और कर्तव्य को समझने लगते हैं। यह संग का जो प्रभाव संग का जो है प्रभाव है, इसीलिए यह सत्संग जो है कहते हमेशा सुख की ओर ले जाता है।
संगति सो सुख उपजय, कुसंगति सो दुख जो। अगर कुसंग हो जाए, कुसंग कहते हैं जैसे गलत आदमी का संग। गलत आदमी किसको बोलते हैं? जो कर्तव्य को नहीं जानते हैं, अकर्तव्य करने के लिए तुले रहते हैं। हिंसा जो है करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, नशा सेवन जो है करते हैं। ऐसे आदमी का संग अगर मिल जाए, अगर हो जाए, कहते हैं वहाँ दुख ही होगा आपको, दुख के सिवा सुख नहीं होगा। यहाँ तक है कबीर साहब, कबीर संगति साध की जो की भूसी खाए। अगर गरीब दीन दुखी भी हैं, अगर आपको अच्छे संगत है, रूखा सूखा खाने के लिए भी जो है मिलता है, समझिए वो ही अच्छा है। जौ की भूसी खाए। पहले जो है जौ भी होता था, उसका लोग जो सत्तू रोटी भी जो खाते थे, लेकिन अब जो है जौ देखने के लिए जो है नहीं मिलता है। कहने का मतलब है कि जौ की भूसी खाए, जो मिल जाए, गरीब से गरीब हो, लेकिन अगर अच्छे संगत है। और यहाँ संत कबीर साहब कह दिए, अगर खूब अच्छा भोजन मिल रहा है, बुरा संगत है, खीर खार भोजन मिले, साकत संग न जाए। मिठाई खीर मिले खूब खाने के लिए, सुंदर सुंदर भोजन मिले, अगर संगत अच्छा नहीं है, कहते हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए। खीर खार भोजन मिले, अच्छा भोजन मिलने पर भी साकट संग न जाए, उसका संग नहीं कीजिए। वह भोजन आपको, वह सुख आपको, इंद्रिय का सुख है, जीभ का सुख है, जीभ में जैसा अच्छा लगता है वह सुख है, तो वह सुख को देखिए, वह नीचे जो है गिराएगा। संत महापुरुष कहते हैं, इसीलिए इन सब ज्ञान को जो है जान लेते हैं, उसका भरम संशय सब समाप्त हो जाता है। वह खाने के पीछे नहीं जो है दौड़ता है, वह अपना कर्तव्य देखता है। और ज्ञानी आदमी खाने के लिए जो है जीते नहीं है, जीने के लिए खाते हैं। यह संतों का ज्ञान है। इसलिए अभी हम लोग संगत से सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जो है, कुसंग में नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए यह सुसंग में पढ़ करके यह राजेंद्र बाबू अच्छे रास्ते को अपनाए, अच्छे कर्म को अपनाए, कि सत्संग ध्यान के द्वारा हम जो भी कुछ जो है करते हैं यह अच्छा होगा, यह निष्फल जो है नहीं जाएगा। अपना कर्तव्य समझ करके इन्होंने यह कार्य जो है आरंभ किया है, अच्छा है। और इसको हम जो है सब जो है परिवार मिल करके सुने, इधर ख्याल दें, और सत्संग में जो है साधक जितने हैं सबको सेवा में लगे, अर्थात सेवा करें। किस चीज़ का कमी है इसको दें, तो जो है गृहपति का यही जो है सत्संग होगा, सेवा ही सत्संग होगा। और साधक को चाहिए कि हम लोग समय पर अपना जो है ध्यान अभ्यास में बैठ जाएं और समय पर सब काम करें, अच्छा रहेगा। कि दोनों अपने अपने जो है कर्तव्य में दृढ़ रहे तो दोनों को लाभ होगा। हम लोग अभ्यास करेंगे, अभ्यास जो है बढ़ेगा, अंतर का मार्ग खुलेगा। जैसे जप करते हैं, जप में दृढ़ता आएगी, मन भागता है, मनोयोग पूर्वक जप करेंगे तो मन रुकेगा, रुकते रुकते मन रुकेगा, मन रुकेगा तो मन
के सामने ही कहते हैं प्रकाश है। मन ही सन्मुख नूर है, मन ही सन्मुख तेज, मन ही सन्मुख ज्योति है, मन ही सन्मुख तेज, सब वही है। मन अगर रुक गया तो ठीक मन के सामने ही प्रकाश है। तो मन जहाँ रुक जाएगा, मन अन्यत्र नहीं जाएगा। तो मन रुकने का कला संत सद्गुरु बता दिए हैं। इसलिए मानस जप, उसके बाद मानस ध्यान है। जो मानस जप में अगर मन लग गया तो समझिए हृदय से पुकार होने लगा, तो गुरु का रूप सामने में आ जाता है। हृदय से पुकार होगा तब जो अगर नहीं हो रहा है सामने में, तो समझिए हृदय से पुकार जो है नहीं हो रहा है, बहुत जो है असर है। मन को लाते हैं विचार के द्वारा, मन स्थिर हो जाए, जप होने लगेगा, तब हृदय से जप समझिए। जप होने लगे, मन नहीं भागे। अभी तो मन भागता है, विचार से लौटाते हैं। तो इसीलिए यह सब जो है इसमें दृढ़ता आवे, यह जो है दृढ़ता में दृढ़ हो, अभ्यास बढ़े। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि सत्संग में आवे। ध्यान करने के लिए अगर आते हैं, भाग लेते हैं, तो इस बात को सुनकर अपने अंदर में रखें और ध्यान अभ्यास में मन को घुराते रहना चाहिए। इधर उधर जो है संसार का गप भी उतना जो है नहीं लाना चाहिए। आवश्यकता भर जो है कीजिए, लेकिन जो है फजूल गप में ख्याल बाहर में है। इसीलिए हमेशा मन को जो है घुराते रहना चाहिए। समय तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।